तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 12 में हैं उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होता है, तो वहां बच्चे को दिमाग में आता है सर ये इनैंशियोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है। तो जनरली दिक्कत तब आती है जब आप क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि इनैंशियोमर क्या होता है और डायस्टोमर क्या होता है। देखो, इनैंशियोमर क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको बोलते हैं इनैंशियोमर। और डायस्टोमर क्या होता है? जो मिरर इमेज नहीं है। अरे बहुत ही एग्जांपल, मतलब बेसिक सा डाउट होता है बच्चों को कि सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या है। देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे पे उसको जब रखोगे तो वो कंप्लीटली ओवरलैप आपका नहीं करेगा। जैसे मान लो सर्कल है, तो सर्कल का अगर आप मिरर इमेज लोगे तो सर्कल ही बनेगा, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो क्या आ जाएगा? ये मिरर इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पक्का ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब आप इसको उठा के इस पे रखोगे तो क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक दूसरे का इनैंशियोमर है। ठीक है, और एग्जांपल लो, मान लो सपोज करो ये एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये मिथाइल पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर मैं बोलूं कि इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरीन, आयोडीन, CH3। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर है, क्योंकि एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आ रहा है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालने की बात होती है, तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, आप सर्च करना RS कॉन्फ़िगरेशन बाय राजीव सर, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनैंशियोमर में क्या होता है, मतलब मिरर इमेज में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। अगर सपोज करो कि आप R हो तो आपका जो मिरर इमेज होगा वो S कॉन्फ़िगरेशन का होगा। अगर आप S कॉन्फ़िगरेशन का हो तो आपका मिरर इमेज क्या होगा? R कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी इनैंशियोमर और डायस्टोमर लगा सकते हो, निकाल सकते हो। बट यहाँ साफ दिखता है लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, आपस में क्या है? ये इनैंशियोमर है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये मिथाइल और ये मिथाइल। अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं जो ऐसा है, फ्लोरीन, आयोडीन और ये CH3 है और ये आपका ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है और ये CH3 है, ये क्या है आपस में? देखो, ये आपस में इनैंशियोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राइट का लेफ्ट तो हो गया, लेफ्ट का राइट तो हो गया, बट नीचे वाला कार्बन चेंज नहीं हुआ। देखो, क्लोरीन अभी भी यही है, अभी भी यही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हो, आपने आईना में देखा तो मुंडी घूम गया और पैर घुमा ही नहीं, चुड़ैल तो आप हो नहीं, भूत तो हो नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे को बोलते हैं डायस्टोमर। क्या बोलते हैं? डायस्टोमर। तो ये जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है ना, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि इनैंशियोमर क्या है और डायस्टोमर क्या है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। इनैंशियोमर भी और भी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपाउंड का क्या होगा? सेम होगा। उसका और उसके मिरर इमेज का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये सब सेम होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप नहीं उसको सेपरेट कर सकते, बट डायस्टोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो बेसिक चीजें है कि इनैंशियोमर निकालते कैसे, डायस्टोमर निकालते कैसे, ये एक सिंपल सा आपको मैंने एग्जांपल आपको बताया। अब आप देख के ही पता कर लोगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज होता है, रेसिमिक मिक्सचर। अभी देखो, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसे मान लो सपोज करो ये कंपाउंड है, इसका अगर रोटेशन मान लो +30 डिग्री है तो इसका रोटेशन क्या होगा? -30 डिग्री होगा। तो अगर मैं इक्वल अमाउंट में अगर दोनों को ले लूं तो वो जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर मैं इक्वल अमाउंट में ले लूंगा तो। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, इनैंशियोमर क्या है, डायस्टोमर क्या है। और एक चीज है जिसको बोलते हैं
मीजो कंपाउंड, ठीक है ना। तो आपको मीजो कंपाउंड के बारे में आइडिया होना चाहिए कि मीजो कंपाउंड क्या है। देखो मीजो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। कैसे? इसके अंदर एक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको आईना रख दूं तो OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, COOH का मिरर इमेज COOH, बट इसके पास कायरल सेंटर भी है। इसके पास क्या है? कायरल सेंटर भी है, लेकिन इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, कायरल सेंटर होने के बावजूद। तो अगर आप इसका मिरर इमेज निकालोगे तो मिरर इमेज इसका आइडेंटिकल आएगा, ठीक है ना। तो पहले पता होना चाहिए कि मीजो कंपाउंड का मीनिंग क्या है। ये तीनों आपको आइडिया होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।